कि माइक्रोसॉफ्ट एज में भी हम अपने वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे गूगल क्रोम को ही यूज़ करना, पर गूगल क्रोम यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है, तो इसके लिए आप विंडो बटन पे क्लिक कर ले और यहाँ पे सर्च कर ले डिफ़ॉल्ट ऐप्स। डिफ़ॉल्ट ऐप्स जैसे आप सर्च करेंगे, अब क्रोम को डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बनाने के लिए यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं क्रोम, और क्रोम को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेट एज डिफ़ॉल्ट, और इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते तो हमारा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्रोम हो जाएगा। उस फाइल पे आप डबल क्लिक कर ले जिस फाइल को आप रन करना चाहते हैं। डबल क्लिक से भी यहाँ पे आपका जो फाइल है वो रन हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों के यूआरएल में फ़र्क होगा। जब डबल क्लिक करके आप ओपन करते फाइल को तो उसका यूआरएल अलग आ रहा है, और जब आप लाइव सर्वर के थ्रू रन करते हो तो उसका यूआरएल यहाँ पे अलग आ रहा होगा। अब फ़र्क क्या होगा इन दोनों में, तो इसके लिए यहाँ पे कोड की तरफ जाते हैं। तो मान लें मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, अपने यहाँ पे जो वेबसाइट का टाइटल है वो मुझे नसीब कोड स्टूडियो चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नसीब कोड स्टूडियो। अब वापस चले जाते हैं ब्राउज़र की तरफ। तो गौर कर ले जिस फाइल को हमने लाइव सर्वर के थ्रू रन किया था उसमें यहाँ पे टाइटल चेंज हो चुका है वेबसाइट का, पर जो हमने फाइल डबल क्लिक के थ्रू रन किया था उसमें टाइटल चेंज नहीं हुआ। अब इस फाइल को आपने मैनुअली यहाँ से रिफ्रेश करना होगा और रिलोड करना होगा। जिसे आप रिलोड करोगे उसके बाद ही इसमें चेंजेस अप्लाई हो जाते हैं। डबल क्लिक से जब आप फाइल को ओपन करते तो इसे आपको मैनुअली यहाँ से रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ेगी और रिलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, पर लाइव सर्वर में हमें इसकी नीड नहीं पड़ती। लाइव सर्वर हमारे लिए ये खुद ब खुद रिलोड कर रहा होता। अब आपका होमवर्क है कि बॉडी के इनसाइड कुछ टेक्स्ट लिख लो, जैसे कि खुद को वेलकम कर लो इन द वर्ल्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो यहाँ पे अपना नाम लिख लो, आई एम, जैसे मेरा नाम है नसीब खान, आई एम लर्निंग वेब डेवलपमेंट। और ये लिखने के बाद अगर हम वापस ब्राउज़र की तरफ चले जाएंगे तो हमें ये चीज़ यहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर दिख जाएगी, पर हाँ इसे वापस हमें रिलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप कुछ इस टाइप का कोड लिख के HTML का सिंटैक्स कुछ इसी तरीके से इंसर्ट करके टाइटल चेंज कर लो, और बॉडी के इनसाइड कुछ इस टाइप का आप टेक्स्ट लिख लो और इसमें अपना नाम मेंशन करके कमेंट में डन लिख लो।